सर बात की वैल्यू नहीं है तो मर जाइए, समझ गए कि नहीं? होनी चाहिए। आप इस प्रकार से बातें ही कीजिए कि आपकी बात की वैल्यू हो। अगर आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं है तो आप मरे हुए के समान हैं। ऐसा सर कोई बात है हम लोग के मन में नहीं, तो बताइए क्या करना। तो कुछ मत करिए, लेकिन जब अगर करना है या कुछ बोलना है तो बहुत सोच समझ के बोलना है, ठीक है? तो मत बोलो, शांत रहो, पहले सुनो, सीखो दुनिया से, उसके बाद बोलना शुरू करो। बट डायरेक्ट मत कह दो कुछ। ये भी दुनिया ही है, दुनिया का एक पार्ट है। दिस इज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सब्सक्राइब करके रखो चैनल। लीदा पकड़ने के लिए लोग मारते हैं ड्राइव, करके रखो हमारे चैनल को सब्सक्राइब। अरे लख मार दिया तो इसका क्या मतलब? चले हाँ चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। और कहाँ, हमारी दुनिया तो यही है। हाँ ये 2.5 किलो का हाथ, ये मैंने हाथ ऐसे काट लिया, सुसाइड अटेम्प्ट किया मैंने, सुसाइड हुई थी। तो बात की वैल्यू मैंने किया था, किसी और ने नहीं। सोचा मैं दुनिया मेरे काम की नहीं, ये काट दिया मैंने, बट बच गए। नहीं किया, थोड़ा यहाँ पे इंस्टेंट कहते हैं लोग, काटने पे थोड़ा कम दर्द होता है ना हाथ काटने पर। तो नहीं मालूम नहीं था मुझे को ना, नेक्स्ट टाइम हम यहाँ ट्राई करेंगे। नहीं ये तो अभी तो शादी हुई ही नहीं है। नहीं तुम लोग कौन होते हो मेरी शादी में आने वाले? शादी में दिखना मत। जिसको बुलाना है वो तो आया नहीं। मोदी को, सही कहा, मोदी और उनका खानदान। चले बोले हको हको बोले, शुरू करें? चलो करो, सवाल करते हैं। 7.2 मैं कभी कभी गजनी बन जाता हूँ, मैं भूल जाता हूँ कि मुझे क्या करना है, केमिस्ट्री पढ़ाना है। चलो पढ़ दो। मैं कैसे रोक सकता हूँ, लेकिन मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी, तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। क्या करूं बताओ, क्या करूं? क्या मैं मैथ नवीन सर को दे दूं पढ़ाने के लिए? उनसे पढ़ो तब, ताकि मैं किसी से पढ़ो यार, क्या फर्क पड़ता है? ज्ञान है, सुनो, जहाँ मिल रहा है, जिस बुक से मिल रहा है ले लो। और ज्ञान, इस ज्ञान के साथ साथ बाहरी दुनिया का भी ज्ञान लेते रहो, और ना ही विश्वास। चलो, पाठ का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, बोलो शुरू करें। पहली हेडिंग इसमें क्या होगी आपकी? पदार्थ या द्रव्य। पदार्थ या द्रव्य है क्या? उसके पहले रसायन विज्ञान की परिभाषा कितने लोग जानते हैं? बोलो भाई, कितने लोग जानते हैं? बस 2 लोग जानते हैं, और ये 2 लोग क्या करेंगे? तुम लोगों का भविष्य खतरे में है, बचाओ उसे। समझ में आया कि नहीं है? रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी पदार्थ की संरचना और आंतरिक गुणों का अध्ययन करते हैं। संरचना और आंतरिक गुणों का, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड इट्स कंपोनेंट, ठीक है, आर कॉल्ड केमिस्ट्री। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Chemistry is a branch of science in which we study about the internal structure and क्या कह रहे हैं? In which we study about the internal structure. Chemistry is a branch of science in which we study about internal structure and its properties. समझ में आया कि नहीं आया? क्या होगा कि जब हम चीनी में
चीनी में मट्ठा मिला दें, क्या बन जाएगा? छाछ। छाछ कैसे बनता है? कमेंट से बताओ कैसे बनता है छाछ, बताओ। और ताड़ी कैसे बनती है? हाँ ठीक है, चले। तो अभी हमने क्या किया, मान लो पानी है मेरे पास, पानी में चीनी को मिला दिए, बन गया शरबत। क्या बन गया? शरबत। तो ये से हमारा क्या हो गया? नया पदार्थ बन गया। दो पदार्थों को मिला के एक नया पदार्थ बना दिया। उसका गुण जो रहेगा, जो शरबत का गुण रहेगा, वो इसके जल के गुण से या चीनी के गुण से अलग है। समझ में आया कि नहीं आया? रंग कलर चेंज हो जाता है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि वहां पे उसके आंतरिक गुण बदल गए, उसके आंतरिक गुण मतलब संरचना हो गया, उसका स्वाद हो गया, ठीक है, उसका रंग हो गया, उसकी अवस्था हो गई, ये सब बदल जा रहा है, तब क्या कहलाएगा? ये बोलो यार, ये रसायन, ये क्या कहलाएगा? इस प्रकार की स्टडी को बोलेंगे रसायन विज्ञान। यानी जब हम इस प्रकार के किसी पदार्थ के आंतरिक गुणों का परिवर्तन हो जाए और उसका हम अध्ययन जिस विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करेंगे, उस शाखा का नाम है रसायन विज्ञान। आया कि नहीं? बोल दो, कह दूं तुम्हें या चुप रहूं? तुम्हें लग रहा है ना कि मैं गा रहा हूँ? तुम्हें लग रहा है मैं गा रहा हूँ? बताओ बच्चा, मैंने गाया नहीं ना? गद्दार। इस बच्चे को गद्दार घोषित किया जाए तब क्लास 9 से बाहर निकाला जाए। चले? नहीं, ऐसे बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते। वापस ले लेंगे। आ जाओ। चले? अरे जो दिल ही तोड़ दिए। खड़ा है क्या बाल? क्या हुआ बच्चा? सीरियसली? तो ये पागल है। ये लड़की पागल है। ठीक है, तो आंचल पागल है। मेरा वचन है। अंजलि, अंजलि, अंजलिया पागल है। ये बात पूरे बाजार में फैल जानी चाहिए। अंजलिया पागल। वीडियो चालू ही नहीं। चालू है वीडियो चालू है। अब सुनो ध्यान से, तुम लोगों का जल्दी से ही डालना है मुझे, तो 4 दिन में डाल देंगे वीडियो। सब पूरा पीछे का अभी तक डाले नहीं है। बोले? आ जाओ, चैप्टर पे आते हैं, शुरुआत करते हैं। पाठ का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। हेडिंग लगाइए द्रव्य। द्रव्य हो गया? इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? मैटर। क्या मैटर है? कुछ तो जरूर बाटे गड़बड़ घोटाला। ये गाना सुने नहीं तुमने? सुने? तो पदार्थ मैंने आप लोगों को बता दिया। पदार्थ क्या होते हैं? प्रत्येक वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है वो कहलाती है। क्या कहलाती है? ठीक है, चलो आगे। अगला इसके गुण पढ़ेंगे। किसके? द्रव्य के अलावा और क्या लिख सकते हैं इसके? पदार्थ के गुण। ये भी सही है। पहला क्या हो जाएगा भाई? हो गया। नहीं, लिखवाया नहीं होगा यार। क्या लिखवाया है? हाँ, मेरे ख्याल से नहीं लिखवाया होगा, बताया भले होगा। नहीं लिखवाया ना, तो लिखो द्रव्य के गुण। हेडिंग लगाओ, द्रव्य के गुण। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर यार। हो गया? इससे गुण तो नहीं लिखवाए होंगे, और गुण मुझे समझ नहीं आ रहा क्या लिखाऊं। इसकी 5 अवस्थाएं होती हैं, बस यही बताएंगे। और क्या बताएंगे इसमें? गुण तो नहीं होगा। गुण तो नहीं है, गुण नहीं है। चलो 1-2 चीजें बता देते हैं, हम लिखवाई दिए। नंबर 1, ठीक है, यहाँ द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5 अवस्थाएं। कितनी?
कौन कौन सी मालूम है आप लोगों को? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन संघनन। ठीक है, ये 5 अवस्थाएं हो गई द्रव्य की। अब बात करेंगे थोड़ा आगे, कितनी अवस्थाएं हो गई? 5 अवस्थाएं। कितनी भाई? 5 अवस्थाएं। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग इसको। फिलहाल नंबर 2 क्या लिखेंगे? द्रव्य के किन्हीं 2 अणुओं, पदार्थ की बात कर रहे हैं, पदार्थ के किन्हीं 2 अणुओं के बीच अंतराणविक रिक्ति होती है। अंतराणविक रिक्ति मतलब खाली स्थान। क्या होता है? लिख लो। इनके बीच, इनके अणुओं के बीच, इनके अणुओं के बीच रिक्त स्थान होता है। इस रिक्त स्थान को क्या बोलते हैं जानते हैं? अंतराणविक रिक्तियां। क्या बोलते हैं? अंतराणविक। बोलो भाई, समझ में आ रहा है? बोलो, आ रहा है तो कर लो सब्सक्राइब। बंद कर दो। चमक रहा है ना बच्चा, थोड़ा समझा करो प्लीज, प्लीज कंप्रोमाइज। यार ये लगा नहीं पा रहे हैं, हाथ में दर्द है ना। कोई मेरा हाँ हेल्प करना चाहेगा? नहीं लगाना है इसमें। लोग नहीं, सही बात है। ये मेहदी की देन है। मेहदी एक पीछे आई थी, देखे हो तुम लोग? मेहदी तेरे नाम की, सुने हो नहीं? चलो चलो, नंबर 3। नंबर बोले भाई। अच्छा देखो, इनके बीच जो अणु होते हैं, किसी पदार्थ की संरचना बहुत सारे अणुओं से मिलकर होती है। छोटे छोटे, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे गाल, बीच में हम मेरे मदन गोपाल, ये गाना सुने हो? तो इसी प्रकार से यहाँ बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे क्या होते हैं? अणु होते हैं। क्या होते हैं? इन अणुओं, हाँ ठीक है, बहुत सारे अणुओं को मिलाएंगे, मतलब परमाणुओं को मिलाएंगे तो अणु बनेगा ना। तो ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो इन ये जो 2 अणु हैं, इन 2 अणुओं के बीच, इन 2 अणुओं के बीच खाली स्थान होता है। इस खाली स्थान को क्या बोलते हैं? अंतराणविक रिक्तियां। क्या बोलते हैं? इनके बीच बल लगता है। क्या लगता है? जिसे अंतराणविक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतराणविक। इनके बीच अणुओं के बीच, ठीक है, ऐसे लिख लो, इनके अणुओं के बीच अंतराणविक बल लगता है। ठीक है, बोलो यार। इनके अणुओं के बीच अंतराणविक बल लगता है। अब मेरा एक प्रश्न है, ये अंतराणविक बल होता किस प्रकार का है? आकर्षी या प्रतिकर्षी? आकर्षी। कैसा होता है? आकर्षी। आकर्षी का मतलब खींचेगा। तेरे दर पे चले आए, मारूंगा, बैठ वहीं। ठीक है। तेरे दर पे सनम चले आए, गाना सुनने को नहीं तुम लोग? ओके, मैं सुना दूंगा, कहाँ टेंशन ले, पूरा गाना मैं सुना दूंगा। सुनो, आकर्षी का मतलब हो गया वो उसको एक बॉडी दूसरे बॉडी को अपनी ओर आकर्षित करती है। तुम लोग सुनोगे बहुत खुशी हो जाओगे, किसी लड़की को देखोगे खुश हो जाओगे, कहोगे वाह और लड़की तो बहुत सुंदर है, मिल जाती तो मेरी लाइफ बन जाती। हाँ, गलत कह रहा हूँ? तो यहाँ पे एक, अगर मैं एक लड़के को धन आवेश मानूं और लड़की को ऋण आवेश मानूं, उनके बीच आकर्षण होता है। आकर्षण होता है ना, एक लड़का एक लड़की को देख के आकर्षित होता है। अब जो बहुत साली लड़का रहेगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पढ़ाई चक्कर में, पढ़ाई न पढ़ के बर्बाद हो जाते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं। इसी चक्कर में अभी CBSE बोर्ड वाली कॉपी मैंने तुम लोगों को बताई थी ना,
एक लड़का मिला था, उसमें चीट में लिखा था कि मैं पूरे साल पढ़ाई नहीं किया, केवल बकचोदी किया ना, और साल भर प्यार किया। आप मुझे चाहो तो फेल कर दो, लेकिन मुझे हाँ प्यार के मामले में कोई मुझे हरा नहीं सकता। इतना उसने लिखा था चैलेंज करके। एक लड़का जब लड़की को देखता है जनरली तो उसके बीच आकर्षण होता है ना, बोलो, तो कुछ उसमें लूट जाते हैं, कुछ बच जाते हैं, ठीक है। मोह और माया है, कुछ नहीं। आकर्षित, समझ में आ? आकर्षित का मतलब हो गया एक बाडी दूसरे बाडी को अपनी ओर आकर्षित करे। उसको शायद पास कर दिया गया क्योंकि चैलेंज कर रहा था ना, इश्क की बात थी। प्यार में खुदा भी झुक जाता है, ये तो हम लोग तो आदमी, सही है। चलो यानी हाँ पास हो गया था वो। बढ़े आगे, कुछ नंबर हम लोग भी दे दिए उसको पास करने के लिए, मतलब फेल हो रहा था बट हमने कहा चलो कुछ तो किया है साल भर उसने। चलो आगे बढ़े। तो अगला क्या आएगा बच्चा, सुन लो ध्यान से। कितनी चीजें बताया मैंने आप लोगों को, 1 2 3, और कुछ बताने लायक, ठीक है। हाँ अगला हेडिंग बच्चा, तो ये देखिए ये पॉइंट रहेगा, इनके अणुओं के बीच अंतराण्विक बल लगता है। तो अगर एक अणु के पास दूसरे अणु को लाएं तो उनके बीच एक क्या लगेगा, अंतराण्विक बल। और यह बल किस प्रकृति का होगा, आकर्षित। आकर्षित का मतलब वह बॉडी उस दूसरे, यानी वह जो हमारे पास अणु रहेगा दूसरे अणु को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। क्या नाम है तुम्हारा? तो ये मान लो अंश है, अंश जी है, मुस्कुरा रहे हैं खड़ी अपनी जिंदगी। यहाँ पर एक लड़की आ गई, अंशी, देखो बहुत दुखी परेशान लड़की लग रही थी, बट जब ये इसके पास आए, रोज देखने लगी, मुलाकात करने लगी, यहाँ तो इनके बीच की क्या लगने लगा, आकर्षित बल लगने लगा। कैसे? जनरली एक लड़का एक लड़की, इनके बीच क्या होता है, विपरीत प्रकृति के नेचर होते हैं। मतलब एक को अगर हम इसको पॉजिटिव मान लें तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो लड़का लड़की को जनरली देख के ये नेचर की देन है, जनरली एक लड़का एक लड़की के प्रति आकर्षित होते हैं। सब नहीं होते बट अधिकांश बच्चे होते हैं। अगर मान लो 100 बच्चे हैं तो मान चलो 60-70 बच्चे ऐसे होते हैं जो जनरली आकर्षित हो जाते हैं, ठीक। तो आयुष जी ने आयुषी को देखा, अच्छा ठीक है, अंश ने आंशी को देखा, अंश ने आंशी को देखा और आकर्षित हो गए। तो अब इनके बीच, ठीक है, अगर इनको अणु मानो, ये अणु मानो, तो इनके बीच जो बल लग रहा है उस समय उसको बोलेंगे आकर्षित बल। क्या बोलेंगे, समझ में आ नहीं है? एक लड़का एक लड़की के बीच जिस प्रकार से आकर्षित बल लगता है और उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगता है, ठीक उसी प्रकार से दो अणुओं के बीच भी एक आकर्षित बल लगता है। इसका मतलब एक अणु के पास दूसरे अणु को रखे तो वह उसको अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करेगा, उसको अपने में मिलाने का प्रयास करेगा। समझ में आया कि नहीं? सब्सक्राइब करके ठीक है, कोई बात नहीं है। तुम तो सिग्मा हो कहते हैं, सिग्मा मेल हो, हाँ झुकेगा नहीं, ऐसे झुकेगा नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छे लड़के हो। और यही सब लड़के आगे बढ़ते हैं, बाकी तो बर्बाद है इधर उधर भी। चलो चौथा नंबर, सच कह रहा हूँ, जो नहीं करते वही आगे बढ़ते हैं, बाकी बर्बाद है। आपको सोना चाहिए ये सब पहनने में 4 साल 5 साल गया, ठीक है। आगे बढ़े, अगला सुनो। अब मैंने अगला आप लोगों को क्या बताया था कि आकर्षित बता दिया था, और क्या रह गया था, कोई और चीज? हाँ, अगर इनके बीच की दूरियां घटाई जाए, इनके बीच की दूरियां घटाई जाए तो क्या होगा बताओ? दूरियां घटने से प्यार बढ़ता है, जानते हो नहीं तुम लोग? यहाँ पर और यहाँ पर एक अणु है, ये पहला अणु है, ये दूसरा अणु है, ठीक है। तो इस अणु को जब इस अणु के पास ले जाएंगे तो इनके बीच क्या हो जाएगा, आकर्षण बढ़ जाएगा। हाँ, इसको प्यार को अन्यथा मत लेना तुम लोग, कि प्यार का मतलब यहाँ पर हो गया आकर्षण, ठीक। तो अगर एक बॉडी को दूसरे के बॉडी के और पास लाया जाए, मतलब एक अणु को दूसरे अणु के और पास लाया जाए, तो वहां पर इनके बीच की दूरियां घटने के कारण आकर्षण बल बढ़ेगा, यानी अंतराण्विक बल का मान बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? मैंने क्या कहा कि एक अणु के पास दूसरे अणु को लाने पर इनके बीच आकर्षण बल बढ़ेगा, आकर्षण बल बढ़ेगा, इसलिए अंतराण्विक बल का मान भी बढ़ जाए। तो क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि दूरी को बढ़ाइए तो आकर्षण बल का मान कम हो जाएगा, परंतु दूरी को घटाइए तो आकर्षण बल का मान बढ़ जाएगा।
समझ में आया कि नहीं है? बोलो। घर ना इला बाहर में चले आइए, बहुत हो गई ना, तो डिस्टेंस में दूरियां बढ़ जाती हैं, तो वहां पर प्यार थोड़ा सा, ठीक। ये चीज सेम चीज यहाँ पर है। मैं आप लोगों को ये सब चीजें नहीं बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट याद रखने के लिए, उसको उदाहरण के रूप में याद रखना है, ठीक है? ऐसे चलो अगला। तो ये चीजें हो गई द्रव के बारे में, गुण हमने जो बताना था बता दिया कि दूरी अगर हम घटाएंगे तो अंतरालविक बल का मान, हाँ तेरी चुनरिया दिल ले गई, ठीक है? तो ये था, दूरी अगर मैं घटा दिया तो अंतरालविक बल का मान बढ़ गया, ठीक है? समझ में आ गया? बोलो यार। ठीक है, बढ़े आगे, बढ़े अगली हेडिंग। अब लिखेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। हेडिंग लगाइए, पदार्थ की अवस्थाएं या द्रव्य की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं या द्रव्य की अवस्थाएं। बताओ पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। हेडिंग लगा लीजिए नीचे, पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, बोलो ठीक है। तो पहला हेडिंग लगाएंगे आप लोग। पहली हेडिंग क्या होगी बताओ? ठोस। बहुत अंग्रेजी बोल रहे हो तुम। यू आर स्पीकिंग टू मच इंग्लिश। ठोस अंग्रेजी में सॉलिड। ठोस तो ऐसे होना चाहिए जैसे पुष्पा था, झुकेगा नहीं। आयुष को एस बोल देंगे चलेगा। हाँ यूएस। ठोस, ठोस क्या होता है बताइए? एक हाँ पदार्थ की वह अवस्था या द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन और आकार, एक झपड़ मारेंगे ना इस वाले हाथ से, 2.5 किलो का, इस 2.5 किलो के हाथ से मारने जा रहा हूँ। तो चलो मार के देख लेते हैं। ये 2.5 किलो का हाथ पड़ेगा तो तुम उठोगे, गिरोगे नहीं, उठ जाओगे। ठीक, चलो। तो ठोस नहीं, चलो ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। चले, तो हेडिंग लगा लो ठोस। अब देखो ठोस होता क्या है बच्चा, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि द्रव्य की वह अवस्था या पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन और आकार निश्चित होता है ना, तो उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? जैसे क्या दिखा दूं, ये चार्जर देख लो, क्या इसको ठोस मान सकते हैं? ठीक है, ये इसकी एक निश्चित संरचना है, आप देख पा रहे हैं, आकार है ना? बोलो। और ये स्थान भी तो उतना ही घेरेगा, फिक्स है ना, एक निश्चित स्थान घेरेगा। ये नहीं कि यहाँ रखूंगा तो कुछ और स्थान घेरेगा, बाहर रखूंगा तो कुछ और स्थान घेरेगा। आयतन और आकार, आयतन का मतलब हो गया लंबाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तीनों क्या होगा? अगर वहां पे किसी स्थान पे रखा जाए तो सेम जितना स्थान यहाँ पे घेर रहा है उतना ही स्थान कहीं और घेरेगा। समझ में आया? बोलो। तो पदार्थ की व्यवस्था जिसमें आयतन और आकार दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं, क्या कहलाते हैं? ठोस। समझ में आया कि नहीं है? आ स्टेट ऑफ अ मैटर इन विच इट्स स्टेट, नहीं क्या बोलेंगे, इन विच इट्स आकार है ना, साइज एंड वॉल्यूम आर फिक्स्ड। ये दोनों के दोनों क्या होंगे? फिक्स्ड होंगे। अब वॉल्यूम का मतलब मैंने आपको बताया L इंटू बी इंटू एच, इट मीन्स लेंथ इंटू हाइट इंटू ब्रेथ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट or not? Yes. What I am saying volume means multiply of length, breadth and height. ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे एक वस्तु को दिखाऊं, ये एक आयताकार ऐसे आकृति बनाइए और यहाँ पर एक और ऐसे बना लीजिए, फिर सभी पॉइंट को आपस में ऐसे मिला लीजिए, तो ये बन गया आयतन, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। समझ में आया क्या? तो सब्सक्राइब भी करो चैनल भाई। हाँ, अब तक कहूँगी मैं आपका अपना अर्जुन, आपसे कहता हूँ आपका अपना ही विश्वास करिए, कमेंट्स करिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है? हाँ तो छोड़ दे रहे हैं बच्चा, बताया गुण क्या बताते हैं इसको।
ना ठोस की गुड़ कर दो, ठोस की गुड़ कर दो। तो अगला पॉइंट क्या है भाई, ये वाला बताना है ना, दे आर द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन सॉलिड, द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन सॉलिड। और लास्ट पॉइंट यानी तो क्या कहते हैं भाई, डेंसिटी, द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड इज लेस देन सॉलिड, यानी इनकी जो डेंसिटी होती है वह किससे कम होती है, ठोस से। समझ में आया क्या? बोलो भाई, आगे बढ़े, बोलो, बस करें। रेटिंग क्या है? बस धुआं धुआं, चलो समझा देते हैं। बहुत लाइक होगा सर। दो ही लाइन का, 2 लाइन का हमारे एक गाना सर, छोटा सा ही गाना।